दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर मैं बिंदेश्वरी मेरे यूट्यूब चैनल बिंदेश्वरी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों ईरान इजराइल और अमेरिका के युद्ध से इजराइल से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री अपने सबसे टॉप मोस्ट एजेंसी मोसाद से नाराज हैं, मोसाद के चीफ से नाराज हैं, डेविड ब्रेन जो मोसाद के चीफ हैं इनसे नाराज हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा ही लग रहा है क्योंकि मोसाद दुनिया की सबसे बड़ी टॉप मोस्ट एजेंसी मानी जाती है रैकिंग करने में और खुफिया जानकारी जुटाने में। तो क्या मोसाद फेल रही ईरान में अपने एजेंसी को लगाने में, या मोसाद ने अपनी एजेंसी के एजेंट को भेजा वो सही से काम नहीं कर पाए? तो इन सब बातों को लेकर क्या बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल के नाराज हैं? क्योंकि मोसाद के चीफ डेविड ब्रेन के अनुसार था कि हम अगर आप ईरान के टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर देते हो तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज युद्ध का 26वां दिन चला गया तो क्या नाराज हैं, ये बहुत बड़ी सवाल है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नाराज तो हैं अपने ही चीफ एजेंसी मोसाद के डेविड ब्रेन से, क्योंकि इनका वादा था मोसाद के चीफ का कि हम ईरान के टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम वहाँ अपने एजेंसी के तहत कुछ लोगों को वहां सड़कों पे उतार के और ईरान के लोगों को सड़कों पर ले आएंगे, जिससे ईरान की जनता भड़क उठेगी और वहां तख्ता पलट का माहौल बन जाएगा और हो भी जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात किया था और इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप को भी खींच के लाए, लेकिन ये प्लान इनका फेल होता नजर आया। क्योंकि आज युद्ध का 26वां दिन खींच गया और 26 दिन लगातार युद्ध चले और या तो ईरान की ताकत ने इसको फेल किया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ईरान की ताकत ने ही, इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि इतना दिन ईरान लगातार हमसे लड़ सकता है और लड़ने में सक्षम है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इजराइल और अमेरिका ने जितना हल्के में ईरान को लिया था उतना हल्के में ईरान है नहीं, और ईरान लगातार युद्ध करता जा रहा है और लड़ता जा रहा है और बराबर मिसाइलें दाग रहा है इजराइल पे। तो दोस्तों ये कितनी बड़ी चूक है इजराइल की कि आप उनके टॉप लीडरशिप को ख़त्म किए। आपकी एजेंसी के द्वारा वहाँ के जब खेमनेई मारे गए तो उनके कैमरों को हैक कर लिया गया। लारिजानी जहां मारे गए उनके वहां कैमरों को हैक कर लिया गया। इन नेशनल चैनल को आप हैक करते हो और वहां बेंजामिन नेतन्याहू जाके अपील करते हैं ईरान के लोगों से कि आप लोग सड़कों पर आइए और विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन उसके बाद भी ईरान के लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या इजराइल और अमेरिका का प्लान फेल रहा? वहाँ की सिस्टम से ये फेलियर हुए तो वहीं ईरान को मौका मिला। और दोस्तों लगातार ईरान अब किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है, युद्ध के सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति किसी तरीके से इस युद्ध से एग्जिट होना चाहते हैं, वो कोई भी बहाना हो, किसी भी कंडीशन में इस युद्ध से अब एग्जिट होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों तो इन सब को देखते हुए युद्ध में ईरान लगातार फाइट कर रहा है और इन लोगों के ऊपर अभी भी ईरान जो है भारी पड़ रहा है। हाँ दोस्तों, क्या अमेरिका की जो पॉलिसी थी उसको फेल किया है ईरान ने? इन सब पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि आखिर जब युद्ध में कूदने के बाद इतना जल्दी सीज फायर की तरफ जाने के लिए क्या हो सकता है? क्योंकि मोसाद दुनिया की एक ऐसी एजेंसी है जो सबसे ज़्यादा खुफिया इंटेलिजेंस के मामले में टॉप एजेंसी मानी जाती है, वो भी ईरान में फेल नज़र आई। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का लगातार आपको अपडेट देता हूँ। जय हिंद।